ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने राज कपूर को बतौर निर्माता निर्देशक बॉलीवुड में एक नई पहचान दी थी। इस फिल्म के गीतों ने लोकप्रियता के सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले थे और उनके फिल्मांकन ने तो मानो रुपहले पर्दे पर आग लगा दी थी। इस फिल्म ने बॉलीवुड में कई कलाकारों को लॉन्च किया और कुछ को तो रातों रात स्टार बना दिया। इतना ही नहीं, इस फिल्म से इतनी कमाई हुई कि इसने एक नौजवान कलाकार को एक समृद्ध व्यवसायी बना डाला। पतली कमर है, तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी कोई बताए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के नए संगीतकारों के कारण ही कई पुराने संगीतकारों को उनके प्रोड्यूसरों से ताने तक सुनने पड़े थे। क्या आप मानेंगे कि इस फिल्म ने दो नए युवा संगीतकारों के दम पर ही बॉलीवुड संगीत का इतिहास बदल कर रख दिया? और क्या आप यकीन करेंगे कि इस फिल्म के निर्माता पर आरोप लगे थे कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू और मुस्लिम कलाकारों के बीच एक निर्णायक जंग की शुरुआत कर दी थी। कौन सी थी यह फिल्म और कैसे बनी यह बॉलीवुड संगीत की गेम चेंजर? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं धीरज। बरसात यह फिल्म रिलीज हुई थी 1949 में और इसने बॉलीवुड में फिल्मों के एक नए दौर की शुरुआत की। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। महज 25 साल के नौजवान राज कपूर की ऐतिहासिक कृति जिसने बॉलीवुड की दशकों पुरानी मान्यताओं को एक सैलाब में बहा दिया। मेरी आँखों में बस गया कोई रे, उन्हें नींद ना आए मैं क्या करूं। जी हाँ, फिल्म को बनाते वक्त इसके निर्माता निर्देशक राज कपूर की उम्र महज 24-25 वर्ष की थी और इससे पहले उन्हें सिर्फ एक फिल्म बनाने का अनुभव था। लेकिन इस एक सफलता ने ही राज कपूर को एक मामूली कलाकार से आरके स्टूडियो का मालिक बना दिया। मैं चंचल मदमस्त पवन हूँ। आरके के बैनर पर जो लोगो है वह भी इसी फिल्म के एक आइकॉनिक दृश्य से प्रेरित है। अब तो मैं आ गई। इस वक्त जिस तरह पुलिस फाइल की तरह मेरे हाथ में आ गई, जी चाहता कि तुम्हारे दिल के तारों को भी इस तरह छेड़ दूं कि एक बार सर से पांव तक झंझना उठो। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बरसात के संगीत की। राज कपूर के लिए बरसात किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। हालांकि इससे पहले भी वो 1948 में आई फिल्म आग के लिए निर्माता निर्देशक की भूमिका निभा चुके थे, लेकिन अपनी उस पहली फिल्म के तमाम प्रयोगों से वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि असल में जो वह सिनेमा के पर्दे पर उतारना चाहते हैं उसके लिए उन्हें अभी तक मनवाफिक टीम नहीं मिली है। इसीलिए उन्होंने अपने प्रयोगों को बरसात में भी जारी रखा। आग के म्यूजिक डायरेक्टर थे राम गांगुली, जिन्हें उस दौर में धुनों के साथ नए नए प्रयोग करने के लिए जाना जाता था। आग के संगीत को देखा जाए तो वह भी कम क्रांतिकारी नहीं था। विश्लेषकों का मानना है कि आग में संगीत कुछ ज़्यादा ही तेज था, जिसके साथ नए नवेले निर्देशक राज कपूर तालमेल नहीं बिठा पाए। हालांकि इसके बावजूद वो संगीतकार राम गांगुली को एक मौका और देना चाहते थे। बहुतों को यह नहीं मालूम है कि बरसात के लिए भी शुरू में राम गांगुली को ही बतौर संगीतकार रखा गया था, लेकिन कुछ बातों पर हुए विवाद के बाद उनकी जगह शंकर जयकिशन को ले लिया गया। शंकर जयकिशन ये दोनों फिल्म आग में संगीत निर्देशक राम गांगुली के साजिंदे के तौर पर काम कर रहे थे। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं। फिल्म के प्रोडक्शन कंट्रोलर इंदर राज आग के संगीत निर्माण की पूरी प्रक्रिया पर नजर जमाए हुए थे। शंकर जयकिशन की फिल्म संगीत की समझ को लेकर आखिर उन्होंने
राज कपूर से उन दोनों को बतौर स्वतंत्र संगीतकार मौका देने की सिफारिश की। अंततः राज कपूर ने भी फिल्म बरसात के लिए इन दोनों के नाम पर मुहर लगा दी। दरअसल शंकर जैकिसन के लिए चैलेंज सिर्फ आग से बेहतर संगीत देना नहीं था। उस दौर के कई अन्य संगीतकारों ने इंडस्ट्री में धूम मचा रखी थी। आरसी बोराल, हरिश्चंद्र बाली, पंकज मलिक, अनिल विश्वास, नौशाद अली, ख्वाजा खुर्शीद अनवर और एस राजेश्वर राव 1940 के दशक के उल्लेखनीय संगीतकार थे। हमको यूं बालम तरसाए क्यों, मतवाले मोहे ललचाए क्यों। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हुए देश विभाजन के बाद फिल्म इंडस्ट्री कई धड़ों में बंट गई थी, जिनमें से एक धड़ा पाकिस्तान तो एक पूर्वी पाकिस्तान में बस गया, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। भारत में रहने वाले संगीतकारों और कलाकारों के बीच भी कई खेमे बटे हुए थे। हर फिल्म निर्माता और निर्देशक अपनी टीम बनाने में जुटा था। इन्हीं में से एक टीम थी प्रख्यात फिल्मकार महबूब खान की। उनकी 1949 में आई फिल्म अंदाज में मुख्य कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के संगीतकार थे नौशाद अली, जिन्होंने कमाल का संगीत दिया था। डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले। इस फिल्म के गाने दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहे थे, लेकिन तब तक ही जब तक राज कपूर की फिल्म बरसात नहीं आई। राज कपूर की इस फिल्म ने आते ही दर्शकों पर ऐसा जादू किया कि उन्होंने इसे नंबर 1 फिल्म बना दिया। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष था इसका संगीत, जिसे दो नौजवान संगीतकारों ने मिलकर रचा था, जिन्हें दुनिया शंकर जैकिसन या SJ के नाम से जानती थी। विश्लेषकों का मानना है कि इस बरसात ने फिल्म संगीत के इतिहास में एक विभाजक रेखा खींच दी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो निर्देशक महबूब खान नौशाद अली से यह नहीं कहते कि आपके रचे गानों को तो बरसात ने धो डाला। गौर करने वाली बात है कि नौशाद की लोकप्रियता उस समय के संगीतकारों में सबसे ज़्यादा थी। महबूब प्रोडक्शंस उस दौर के सबसे बड़े बैनरों में से एक था और उनकी फिल्म अंदाज ने खासा धमाल मचाया था। लेकिन जो एहसास और रंग बरसात के गीतों में थे, उनकी कोई मिसाल नहीं थी। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम। इस असर या रंग को आप संगीत के प्रचलित मुहावरों और मानकों पर कस नहीं सकते। आज भी जब फिल्म संगीत के इतिहास पर चर्चा होती है तो विश्लेषक उसे 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक बरसात से पहले का संगीत और दूसरा उसके बाद का। संगीत को लेकर जहां शंकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय व कर्नाटक संगीत पर गहरी पकड़ रखते थे और भाव प्रधान नृत्य आधारित गीतों की रचना में उन्हें महारत हासिल थी, वहीं जैकिसन की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पाश्चात्य संगीत और ऑर्केस्ट्रेशन की भी अच्छी समझ थी, जिसकी वजह से वो पार्श्व यानी बैकग्राउंड म्यूजिक और रुमानी गीतों की रचना में पारंगत थे। बरसात से पहले पृथ्वी थिएटर में शंकर जहां तबला बजाते थे, वहीं जैकिसन हारमोनियम। शंकर इससे पहले अपने समय के नामी संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर और हिंदी सिनेमा की पहली संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगतराम के साथ भी काम कर चुके थे। बरसात में राज कपूर, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, शंकर और जैकिसन एक दूसरे से मिले। इस मिलन ने भारतीय सिनेमा और संगीत जगत को कितनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां दी, यह बताने की जरूरत नहीं है। बरसात के गीत संगीत की कामयाबी के बाद राज साहब को यह एहसास हो गया कि संगीत को लेकर शंकर और जैकिसन गीतों के लेखन के लिए शैलेंद्र व हसरत परफेक्ट हैं। शैलेंद्र के निधन तक यह सभी साथ साथ रहे। राज कपूर का एक साथ ही अपनी फिल्मों के लिए 2 गीतकारों और संगीतकारों को रखने के पीछे भी समन्वय का मंत्र काम कर रहा था। बरसात वह फिल्म थी जिसने फिल्म संगीत को बिल्कुल नई ताजगी और जिंदगी प्रदान की। जो
छिपाना मैंने चाहा, खून कह दिया, खून कह दिया। श्रोता, पहली बार भारतीय और पश्चिमी वाद्य यंत्रों के अद्भुत कॉम्बिनेशन और 60 पीस ऑर्केस्ट्रा व हार्मोनिक रिदम से उपजी स्वर लहरी में झूमकर अभिभूत हुए। बरसात से पहले ऑर्केस्ट्रेशन और पश्चिमी बीट्स का इस्तेमाल सिर्फ फिलर के तौर पर होता था, मतलब कि मुखड़े और अंतरे के बीच खाली स्पेस को भरने के लिए। लेकिन ऑर्केस्ट्रेशन का एक नए और विलक्षण अंदाज में प्रयोग, प्रील्यूड, इंटरल्यूड, काउंटर मेलोडी और एपिलॉग इस्तेमाल बरसात से ही शुरू होता है। प्रील्यूड का मतलब मुखड़े की शुरुआत से पहले गीत की भावभूमि तैयार करने के लिए प्रयुक्त संगीत। बरसात में इंटरल्यूड मतलब मुखड़े और अंतरे के बीच का संगीत। और एपिलॉग यानी गीत की समाप्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला संगीत का टुकड़ा। शंकर जयकिशन से पहले संगीतकार मुखड़े और विभिन्न अंतरों के बीच सामान्यतया एक ही तरह के इंटरल्यूड का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस युगल संगीतकार ने मुखड़े और विभिन्न अंतरों के बीच अलग अलग तरह के इंटरल्यूड का प्रयोग किया। साथ ही युगल गीतों की गायकी के तरीके को और प्रभावी बनाने के लिए नए प्रयोग किए। पतली कमर है, तिरछी नजर है, आजा मेरे मन चाहे बालम। मेलोडी का जो रंग बरसात के गीतों में उभर कर सामने आया, वह पहले हिंदी फिल्म में कभी नहीं देखा गया था। रागों को फिल्मी गीतों में उतारने का शंकर जयकिशन का तरीका भी नायाब था। मेरी आँखों में बस गया कोई रे। उनके संगीत में पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्रों का प्रयोग सबसे अलग अंदाज में देखने को मिला। कुछ रागों को लेकर तो शंकर जयकिशन की सिद्धहस्तता इतनी थी कि राग और वो एक दूसरे के पूरक हो गए थे। भैरवी एक ऐसा ही राग था। इस सदाबहार राग में दोनों ने हिंदी सिनेमा को सर्वाधिक रचनाएं दी हैं। फूल संग मुस्काए कलियों, मैं कैसे मुस्काऊं। एक समय तो शंकर जयकिशन को लेकर एक अलग भैरवी यानी शंकर जयकिशन भैरवी कहने का प्रचलन तक हो गया था। जयकिशन ने तो अपनी बेटी का नाम तक भैरवी रख दिया, जो बाद के वर्षों में भैरवी जयकिशन के नाम से जानी गई। फिल्म बरसात के कुल 10 गीतों में से 5 राग भैरवी पर आधारित थे। आज मैं तुम्हारी हुई, तुम मेरे सनम, तुम मेरे सनम। बरसात में कहा तो यहाँ तक जाता है कि अपनी संगीत रचनाओं में शंकर जयकिशन ने सही मायने में भैरवी को सदा सुहागिन बनाया। छूट गया बालम, हाय साथ हमारा छूट गया। ऐसा कोई रंग नहीं था जिसमें शंकर जयकिशन ने भैरवी को न ढाला हो। बिछड़े हुए परदेसी, एक बार तो आना तू। राग को लेकर शंकर जयकिशन का यह प्रयोग अपने आप में अन्यतम था। अब मेरा कौन सहारा, अब मेरा कौन सहारा। बरसात से पहले दर्द भरे गीतों को तेज धुनों पर बजाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। बादल देख के भर आई अखियां, छम छम नीर बहाऊं। कहें तो फिल्म बरसात का संगीत ही पूरी तरह से उस बरसात के माफिक था जिसने श्रोताओं के एहसासों को जी भर के भिगोया। तन व मन कहें या भारतीय व पश्चिम, गजब का संयोग और समन्वय था एसजे के संगीत में। पतली कमर है, तिरछी नजर है, आजा मेरे मन चाहे बालम। इस फिल्म में लता मंगेशकर जी ने पहली बार आरके की फिल्म के लिए गाया था। राज कपूर उनकी आवाज से इस कदर प्रभावित थे कि उन्होंने एसजे की जोड़ी से अनुरोध करके फिल्म में 10 में से 9 गीतों में उन्हें शामिल करवाया। लता जी ने 7 सोलो गीत गाए और 2 गानों में उन्होंने गायक मुकेश साहब का साथ दिया।
गौरतलब है कि आरके की पहली फिल्म आग में एक भी गाना लता जी की आवाज़ में नहीं था। हालांकि लता उस दौर में तेजी से उभरने लगी थीं और उनकी आवाज़ का जादू इसी साल रिलीज हुई अन्य फिल्मों अंदाज, महल और बड़ी बहन में भी था। लेकिन इन सभी फिल्मों में वो नूरजहां के असर से बाहर नहीं निकल पाई थीं। आएगा 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 आएगा। कहा जाए तो फिल्म बरसात से ही लता जी की गायकी की मौलिकता और विविधता लोगों के सामने आई। कहती फिरे दुनिया से दिल की कहानी, मेरे दिल की कहानी, उनकी जो बरसात के गीतों की खासियत यह भी थी कि इसके सारे गीतों का रंग एक दूसरे से जुदा था। सूरज देखे, चंदा देखे, सब देखे हम तरसे, हाँ सब देखे हम तरसे। यहाँ तक कि इसमें हिंदी फिल्मों का पहला कैबरे सॉन्ग भी शामिल था। मैं चंचल मदमस्त पवन हूँ, घूम घूम हर। शंकर कहा करते थे, मेरे लिए गीतों के बोल चित्र यानी पोर्ट्रेट हैं, जबकि धुन फ्रेम। कहें तो शंकर जैकिसन का फ्रेम पहले से तैयार करने का एक ही मकसद होता था, गीतकार के निराकार निर्गुण को आकार देना, सगुन बनाना। मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, तड़पता ही। फिल्म संगीत में एक और परिपाटी बरसात से ही शुरू की गई, वह थी टाइटल यानी शीर्षक गीत का प्रचलन। हिंदी फिल्मों का पहला शीर्षक गीत इसी फिल्म से था। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। इस गीत को महान गीतकार शैलेंद्र जी ने लिखा था। गीत लेखन को लेकर जहां शैलेंद्र के पास पूरब का रंग था, वहीं हसरत जयपुरी के पास पश्चिम का। पूरब और पश्चिम के रंग को हिंदी और उर्दू से जोड़कर भी देखा जा सकता है। ऐसे भी कहा जा सकता है कि शंकर की जहां शैलेंद्र से ज्यादा क्षमता थी, वहीं जैकिसन की हसरत जयपुरी से। फिल्म बरसात पर हिंदूवादी होने के आरोप भी लगे थे। फिल्म निर्माण में निर्माता निर्देशक राज कपूर ने लगभग सभी महत्वपूर्ण पदों पर जिन लोगों को रखा था वो हिंदू थे। हमारे यहाँ शादी में शहनाइयाँ बजती हैं, सितार नहीं। शहनाइयाँ बजती। सितार क्यों नहीं है? फिल्म की कहानी और पटकथा लिखी थी रामानंद सागर साहब ने और एडिटर भी जीजी मायेकर साहब थे। फिल्म के ज़्यादातर कलाकार हिंदू ही थे। बताया जाता है कि उस समय दर्शकों के एक वर्ग ने इसे तब के मुस्लिम डोमिनेटेड फिल्म जगत में हिंदू डायरेक्टर की जीत कहकर भी प्रचारित किया था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। राज कपूर साहब ने फिल्म निर्माण में टैलेंट को महत्ता दी थी, न कि धर्म को। उन्होंने सिनेमेटोग्राफर के तौर पर 26 साल के युवा जल मिस्त्री को मौका दिया था, जो एक पारसी थे। उनके प्रमुख गीतकार थे हसरत जयपुरी, जो मुस्लिम थे। फिल्म में एक गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में भी था। अदाकारों में निम्मी मुस्लिम तो कुकू एंग्लो इंडियन थी। देखा जाए तो यह फिल्म हिंदू की बजाय युवा डोमिनेटिंग जरूर थी, क्योंकि लगभग पूरी टीम की औसत आयु 25-26 वर्ष ही थी। बरसात ने संगीत जगत में एक और नई परिपाटी शुरू कर दी। इससे पहले नायक नायिका क्रमिक अंतराल पर गीत का अलग अलग हिस्सा गाते थे। सीधे सीधे कहा जाए तो अगर नायक मुखड़ा गाता था तो नायिका अंतरा, या पहला अंतरा अगर कोई एक गाता था तो दूसरा अंतरा कोई दूसरा। लेकिन बरसात के युगल गीत छोड़ गए बालम में मुखड़े के साथ साथ ही स्लो फेड इन में लता का आलाप भी चलता है। एक ही साथ दो अलग अलग टेम्पोरलिटीज यानी ओवरलैपिंग। कहा जाता है कि टेम्पोरलिटिंग का इस्तेमाल शंकर जैकिसन की युगल संगीत रचनाओं का हॉलमार्क है। एसजे ने पश्चिम की धुनों का भी अपनी फिल्मों व रचनाओं में प्रयोग किया था। उनके ये प्रयोग हमेशा विलक्षण बनकर उभरे। मुझे किसी से प्यार हो गया। मेलांकिली यानी उदास गीतों और दर्द भरे नगमों को रिदमिक बनाने की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। आई न मुझे रास मोहब्बत की फजाएं, शर्माई मेरी आंख से सावन। कहें तो एसजे के संगीत में मेलोडी के साथ मेलांकिली ऐसे अविकल प्रवाहित होती थी जिसका एहसास थमने के बाद ही शुरू होता था। इतनी है रज़ मेरी, मुझको न भुलाना तू,
मेलांकोली की सही तस्वीर शंकर जयकिशन के गीतों में ही देखने को मिलती है। अव्वल तो उनके यहाँ जिंदगी कभी ठहरी मिलती ही नहीं, और दुख और सुख तो इसी जिंदगी के दो पहलू हैं। फिर वो दुख को बांधकर उसे गंदला करने में क्यों विश्वास करते? उन्हें तो विश्वास था दुख और दर्द का बरसात की बूंदों सा पवित्र होने में, जीवन दायनी बनाने में और सृजन का आधार रचने में। पंख लगे उड़ जाऊं मैं, लेकिन कैसे आऊं मैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप शंकर जयकिशन व फिल्म बरसात से जुड़ी किसी अन्य जानकारी को साझा करना चाहते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार।